भारत से आखिर पंगा क्यों ले रहे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो? सिख समुदाय को लुभाने का प्रयास संबंधों में तनाव का कारण। भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में तल्खी नए स्तर पर जा पहुंची है। स्थिति यह है कि भारत ने कनाडा के बेतुके आरोपों के मद्देनजर ओटावा से अपने उच्चायुक्त और कुछ अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। यह फैसला राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। इसके साथ ही भारत ने नई दिल्ली में कनाडा के प्रभारी उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। अब सवाल है, आखिर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस तरह से भारत से पंगा क्यों ले रहे हैं? सिख समुदाय को लुभाने की कोशिश। दरअसल जस्टिन ट्रूडो की भारत के प्रति आक्रामकता कनाडा के प्रधानमंत्री की घरेलू स्तर पर गिरती लोकप्रियता और उनके खिलाफ बढ़ते असंतोष के साथ मेल खाती है। इसे अगले वर्ष संघीय चुनावों से पहले राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिख समुदाय को लुभाने के लिए उनकी आवश्यकता को बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग, संकटग्रस्त हेल्थ सर्विस सिस्टम और बढ़ती अपराध दर पर शिकायतों के बीच इप्सोस सर्वेक्षण से पता चला है कि केवल 26% लोग ट्रूडो को सर्वश्रेष्ठ पीएम उम्मीदवार के रूप में देखते हैं। यह विपक्षी कंजर्वेटिव नेता पियरे पोलिवरे से 19% अंक कम है। ट्रूडो को लगे हैं चुनावी झटके। यह तो चुनावी झटकों के बाद आया है। पिछले महीने सत्ता में मौजूद लिबरल पार्टी मॉन्ट्रियल में हार गई, जिसे सुरक्षित सीट माना जाता है। यह 3 दशकों तक सीट पर कब्जा करने के बाद टोरंटो में एक विशेष चुनाव में हारने के 3 महीने बाद हुआ। मामले को बदतर बनाने के लिए मॉन्ट्रियल की हार से कुछ दिन पहले जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने अल्पसंख्यक लिबरल सरकार से समर्थन वापस ले लिया। सिंह खालिस्तान के समर्थक में रहे हैं। कनाडा में सिख क्यों है जरूरी? ट्रूडो के पार्टी सहयोगियों ने उनसे पद छोड़ने की मांग की है, क्योंकि कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि लिबरल्स को ब्रिटेन में कंजर्वेटिव्स की तरह ही दुर्दशा का सामना करना पड़ेगा। संसद में 2 अविश्वास प्रस्तावों से बचने के बाद ट्रूडो पद पर बने हुए हैं। कनाडा में 7,07,000 से अधिक सिख हैं, जो चौथा सबसे बड़ा जातीय समुदाय है, जिसमें एक वर्ग खालिस्तान की मांग का समर्थन करता है। भारत के साथ संबंध। भारत हमेशा से ही खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों पर ट्रूडो की नीति को लेकर संशय में रहा है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के उच्चायुक्त में व्यवसायी जसपाल अटवाल को रात्रि भोज के लिए निमंत्रण दिए जाने पर विवाद के बीच देश की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के 6ठे दिन उनसे मुलाकात की थी। अटवाल को 1986 में वैंकूवर द्वीप में पंजाब के एक मंत्री की हत्या की साजिश रचने के मामले में दोषी ठहराया गया था, लेकिन बाद में बरी कर दिया गया। निमंत्रण वापस लेने के बाद भी ट्रूडो ने खुद को विवाद से दूर रखने की कोशिश की। खालिस्तान पर जनमत संग्रह रोकने से इनकार। हालांकि उनके रुख में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि ट्रूडो सरकार ने भारतीय वाणिज्य दूतावासों के बाहर विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इनमें से कुछ में प्रदर्शनकारियों ने भारतीय ध्वज को जलाया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं वर्षगांठ पर ओंटारियो और टोरंटो में जुलूसों में 1984 में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा की गई हत्या को दर्शाती झांकियां देखी गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं वर्षगांठ पर ओंटारियो और टोरंटो में जुलूसों में 1984 में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा की गई हत्या को दर्शाती झांकियां देखी गई। कनाडा सरकार ने खालिस्तान पर जनमत संग्रह को रोकने से इनकार कर दिया, जिसका समर्थन सिख फॉर जस्टिस ने किया था। पिछले साल रिश्तों में बड़ी तल्खी। ट्रूडो द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद जून 2023 में आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट शामिल थे। दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी की शुरुआत हुई। कनाडा के प्रधानमंत्री ने सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन के बाद नई दिल्ली से लौटने के तुरंत बाद ये आरोप लगाए। भारत ने न केवल आरोपों का खंडन किया, बल्कि ठोस सबूत भी मांगे, जिसे कनाडा ने देने से इनकार कर दिया। दोनों पक्षों ने व्यापार समझौतों के लिए बातचीत रोक दी और भारत ने अस्थायी रूप से वीजा प्रक्रिया रोक दी, क्योंकि उसे कनाडा में अपने मिशन के कर्मचारियों की सुरक्षा की चिंता थी। भारत की तरफ से स्टाफिंग में पारस्परिकता के सिद्धांत को उठाए जाने के बाद 40 से अधिक कनाडाई राजनयिकों को भारत में मिशनों से वापस बुला लिया गया। कनाडा ने कथित चुनाव हस्तक्षेप की जांच में भारत को शामिल करने की भी मांग की। पिछले साल नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रूडो के साथ
बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कनाडा में चरमपंथियों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की थी। संबंधों में दरार का रहा इतिहास। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि अलगाववादियों ने भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों में बड़ी दरार पैदा की है। ट्रूडो के पिता पूर्व प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो पर नई दिल्ली के साथ संबंधों को ठीक से न संभालने का आरोप लगाया गया था, क्योंकि 1980 के दशक में कनाडा के अधिकारी खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे थे। इलियट ने बब्बर खालसा के सदस्य तलविंदर सिंह परमार के प्रत्यर्पण के भारत के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। परमार पंजाब में 2 पुलिस कर्मियों की हत्या के आरोप के बाद कनाडा भाग गया था। बब्बर कथित रूप से 1985 के कनिष्क बम विस्फोट का मास्टरमाइंड था। हालांकि वह 7 साल बाद पंजाब में मारा गया था।